बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम स्पेशली बात करते हैं शहर श्रीनगर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जहां पर आज फ्लोर टेस्ट के हवाले से मोशन लाई गई थी और इस मोशन के बाद क्या कुछ हुआ और किसने लाई है और आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हम यही कह सकते हैं कि सियासत का अड्डा भी बन चुका है। जब यहाँ पर असेंबली नहीं है, जब यहाँ पर काउंसिल नहीं है, वहीं पर अगर कहीं पर जमहूरियत का नाम है तो वो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी वैसी एक्टिविटीज़ होती रही हैं। हालांकि इन एक्टिविटीज़ को लेकर अवाम की जानब से खदशात भी उठाए गए हैं और सवालात भी उठाए गए हैं कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, लेकिन जमहूरियत के साथ साथ ये सवालात भी यहाँ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज क्या कुछ हुआ है, जुनैद अजीम मत्तू कैसे मेयर से साबिका मेयर बने हैं। हालांकि इसका कोई ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह ज़रूर लिखा है कि वो अब साबिका मेयर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सनम, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ है आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, क्योंकि एक मोशन जो है वो लाई गई थी जिसमें कॉन्फिडेंस को लेकर जुनैद को घेरे में लाया गया है। क्या कुछ आज सिलसिला चला और क्या कुछ हुआ है? देखिए, बिल्कुल हिलाल, पिछले एक हफ्ते से ये गहमा गहमी, ये उथल पुथल जो है वो श्रीनगर में देखने को मिल रही थी। और इस हफ्ते के दौरान हमने कई बार देखा, हमने उतार चढ़ाव देखा, हमने अदला बदली होते हुए देखी। और इस अदला बदली के साथ साथ हमने देखा कि कभी इल्ज़ामात करप्शन का लगा, कभी यरगमाली का लगा। और ये इल्ज़ामात उस वक़्त भी कहीं कहीं देखने को मिले जब एक दूसरे पर इल्ज़ामात ये भी लगे कि इसने उसके कॉरपोरेटर्स को बंद रखा है, उसने उसके कॉरपोरेटर्स को बंद रखा है। ये थी इल्ज़ामात की बात। लेकिन इन्हीं इल्ज़ामात के बीच में वहीद डार जो कॉरपोरेटर हैं, वो जिसने ये सारी मुँह जो है ये पेश की है, वो इस लाइन पे फ्रंट फुट पे जो रह रहे थे, उनका भी कई बार ये भी कहना था कि जो पिछले मेयर अब हैं, यानी जुनैद अजीम मत्तू, जो जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी अब लिख ही दिया है कि वो अब फॉर्मर मेयर हैं, वो एरोगेंट थे, वो लोगों के साथ जो कॉरपोरेटर से के साथ है उनके साथ मिसबिहेव करते थे। ये वहीद का इल्ज़ाम था और उन्होंने वजह भी यही बताई कि यही वजह है कि कॉरपोरेटर्स ने उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। फिर अंदाज़ा था, फिर अटकलियाँ लगाई जा रही थी और रात देर गए तक ये भी बताया जा रहा था कि क्या कुछ होता है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि सियासी जमातें क्या कुछ करती हैं, क्योंकि जो ये मुंह होता है, नॉन कॉन्फिडेंस मुंह जो चला, इस कहीं न कहीं बीजेपी का हाथ पीछे ज़रूर दिखाई दे रहा था। और सोशल मीडिया पे जो कुछ ऑडियोज वायरल हुए थे, उसमें जो पैसे की बात हो रही थी, उसको देख के अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कहीं न कहीं बीजेपी इसके पीछे है। तो फिर अगर बीजेपी इसके पीछे है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, दो जमातें ख़ास तौर पर क्या करेंगी। कांग्रेस के एक अच्छा खासा कॉरपोरेटर है, यहाँ पे तादाद है कॉरपोरेटर्स की, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने पिछले इन कॉरपोरेशन के इंतखाबात में बाइकआउट किया था। लेकिन उनके जो शैडो कैंडिडेट्स हैं, हमदर्द जो थे, वो इस कॉरपोरेशन में इलेक्शन जीत के आए थे। तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करती है और कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस ने अगर कल शाम को अपनी व्हिप भी जारी की। बिल्कुल सनम, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, दूसरी जमातें क्या करती है, वो ज़रूर हम तफसील आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कितने टोटल कॉरपोरेटर्स हैं और आज जब अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी तो उसमें आज फ्लोर पे कितने लोग मौजूद थे जिन्होंने जो जुनैद के मुखालिफ में वहाँ पर हाथ खड़े किए हैं? कुल मिला के कॉरपोरेशन में 70 के करीब जो कॉरपोरेटर हैं, उनमें से मुंह के खिलाफ, जो मुंह के हक में है, उनको 36 को ज़रूर होना चाहिए था, यानी 35 से एक ज़्यादा होना चाहिए था। और आज सुबह ही पता चल गया था जब मुखालिफ जो है, क्योंकि जुनैद ने जो उसको अपने हमदर्द है, उसने उनको कहा था कि वो इस मुंह में ना जाएं, वहाँ वोट शुमारी में ना जाएं। तो जो लोग जो उसके मुखालिफ थे, जब वो यहाँ पहुँचे तो उनकी तादाद 42 थी। तो जब 42 के करीब लोग बाहर पहुँचे तो पहले अंदाज़ा हो गया कि मुंह अंदर जो पेश होगी वो कामयाब हो जाएगी। और यहाँ पे देखने को भी मिला कि बाद में ये मुंह कामयाबी हुई। 42 कॉरपोरेटर इसमें थे, जिसमें जो बीजेपी के 3 भी थे उसमें शामिल थे, कांग्रेस के 2 भी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 5-6 हैं वो भी थे, और बाकी बड़ी तादाद जो है वो
अपने आप को आज़ाद कहते हैं, जो पहले पीडीपी के साथ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे। सनम जिन कॉर्पोरेटर्स का आपने जिक्र किया कि आज फ्लोर पे मौजूद थे, जिनमें से आपका कहना है कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ कांग्रेस के भी थे, तो क्या माना जा सकता है कि जब ये अफवाहें दौड़ रही है कि जो नया मेयर होगा वो बीजेपी बैक्ड होगा, तो क्या ये लोग भी अब उसमें शामिल हो गए? ये जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने विप जारी कर रखी थी, लेकिन कांग्रेस के 2 ही आए हुए थे, बाकी एब्स्टेन रहे थे, यानी उन्होंने जुनैद को सपोर्ट किया था, कांग्रेस ने जुनैद को सपोर्ट किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कॉर्पोरेटर हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे इलेक्शन नहीं जीता है, बल्कि वो हमदर्द हम कह सकते हैं शैडो डमी कैंडिडेट्स थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और अब उन्होंने अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार कर रखी है आज के इलेक्शन में हिस्सा लेके, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला कल रात से ही इस इलेक्शन में बड़ी गहमा गया बड़ी कोशिशें कर रहे थे, वो अपने इन जो नेशनल गौर से देख रहे थे, कंटैक्ट कर रहे थे, वो उन्होंने सलमान सागर को भी कई बार कंटैक्ट किया, सलमान सागर इनको भी कंटैक्ट कर रहे थे, कोशिशें बड़ी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉर्पोरेटर्स को, लेकिन चूंकि वो पार्टी विप में नहीं आते हैं इसलिए वो इंडिपेंडेंट खीमे में ही तस्वुर किए जा सकते हैं। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं इन्होंने आज जो है जुनैद के खिलाफ इमरान को सपोर्ट दिया है, तो साफ जाहिर है अगर आगने वाले चुनाव होते हैं जो ये जो होंगे मेयर के जो चुनना होगा, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं ये तब पता चलेगा, क्योंकि अभी सनम अगर हम पिछले कुछ दिनों के ट्वीट्स देखेंगे, चाहे आगा सैयद रूहुल्लाह का हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान के हों, चाहे उमर अब्दुल्ला के खुद हों, जिन्होंने कहा था श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में कि वो किसी भी बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी जानब आप कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बराह रास्त इन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन जो अब जिन्हें आप इंडिपेंडेंट कहते हैं, तो क्या समझा जा सकता है कि वो असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस है लेकिन पार्टी को लेकर उन्होंने चुनाव नहीं लड़े थे, और यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमों में भी उनके मुतालिक कोई जो सरगर्मियां थी, गहमा गहमी थी? एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये जो कॉर्पोरेटर हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमदर्द कह सकते हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हो सकते हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेटर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नहीं है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन बहसीत आज़ाद उम्मीदवार जीता है, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे इलेक्शन नहीं जीता है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी विप जो है वो इन पे लागू नहीं हो सकती है, कानूनी तौर पे इन पे लागू नहीं हो सकती है। लेकिन इससे एक बात ज़रूर आज साबित हुई है कि श्रीनगर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेस माना जाता था, ग्राउंड माना जाता था, उसको बड़ा दचका लगा है, क्योंकि ये अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूरी तौर से दूरी इख्तियार कर रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिकल ग्राउंड को सेटबैक ज़रूर लगा है। लेकिन मेयर का चुनाव जब आता है आने वाले दिनों में, तब देखना पड़ेगा कि कौन क्या बसात पे कौन मोहरा कहाँ से बैठता है, क्या सिचुएशन बनती है, क्या जुनैद कहाँ से उस सारी गेम में तब क्या रोल अदा करते हैं, कब नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या रोल करती है। क्योंकि आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉर्पोरेटर से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि उन्होंने पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया था, जुनैद को सपोर्ट किया था सलमान के कहने पे, और जो उनके साथ कमिटमेंट सलमान सागर ने की थी उन कमिटमेंट्स पे वो पूरा नहीं उतरे हैं, इसलिए वो आज सलमान के खिलाफ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। सनम आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपने कहा कि कांग्रेस ने व्हिप जारी किया था अपने कॉर्पोरेटर को लेकर कि वो आज इस जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसमें आज वो शामिल न हो जाए, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो क्या हम यही समझ सकते हैं कि जो आने वाला मेयर होगा वो बीजेपी बैक्ड होगा, और इस हवाले से कौन चेहरा जो है वो अभी सरफिरस्त है, क्योंकि शेख इमरान के बारे में काफ़ी चर्चे हैं शहर के अंदर। ये बीजेपी बैक्ड होगा, खेल पैसे का है, और बीजेपी उस हवाले से क्या कुछ करती है ये वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो फेस सामने है, चूंकि सारे खेल के पीछे अभी तक फ्रंट लाइन पे जो चेहरा सामने आ रहा था वो इमरान शेख का था, शेख इमरान जो साहब का डिप्टी मेयर भी रहे, तो साफ जाहिर है आने वाले दिनों में उसकी भी चाल चली, वो भी अपनी चाल चलेगा, हो सकता है कुछ और भी चले, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा फेस नज़र नहीं आ रहा है जो इस सारे खेल में अपना फेस सामने लाएगा। तो कब तक ये मुतवक्का है कि अब नए मेयर का इंतखाब हो जाएगा और उसमें ये कॉर्पोरेट्स जो है अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, कब तक ये एक्सपेक्टेड कि शहर में नया मेयर मिल जाए? हिलाल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसके मुताबिक नो कॉन्फिडेंस मोशन के 1 महीने के अंदर अंदर नया मेयर जो है उसका इंतखाब करना पड़ता है, लेकिन आज शाम को इमरान दोबारा अपने जो आज के जो कॉर्पोरेटर्स के साथ थे उनके साथ जो उसने हमें बताया वो शाम को मीटिंग करेगा और उसमें फैसला किया जाएगा कि अगले जो प्रस्ताव है SMC को वो कब दिया जाएगा नए जो है नए मेयर के इंतखाब के लिए, क्योंकि आज वो बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के आए हैं, तो इसलिए ये उन्हीं पे डिपेंड होगा कि वो कब ये वहाँ पे प्रस्ताव पेश करते हैं। लगभग लगता है कि 15 दिन के अंदर अंदर सारा खेल तमाशा जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगले मेयर के हवाले से।
चलिए आखिर पर सनम जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम शेख इमरान की बात करते हैं जो अभी जुनैद के मुखालिफ में नज़र आते हैं, लेकिन दूसरी जानब जुनैद अज़ीम मत्तू कहीं ना कहीं एक ही पार्टी के थे और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी दोस्त भी थे और काफ़ी फ़ोटोज़ शेयर भी हुए थे सोशल मीडिया से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्मों पर। क्या कहना चाहेंगे इस दोस्ती और इस मिलन के बारे में? सियासत में न कोई पक्का दुश्मन होता है न पक्का दोस्त कोई होता है। कल तक जो आपके सियासत में राइट हैंड होता है वो फिर लेफ्ट हैंड भी चला जाता है। ये सियासत का खेल ही ऐसा है। जुनैद भी बड़ी कोशिशें कर रहे थे और ये बताऊं कि आज रात भर वो गश्त कर रहे थे, इमरान भी रात भर गश्त कर रहा था और ये कोशिशें सियासत में चलती रहती हैं। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर माननी पड़ेगी कि जहां जुनैद पर कई तरह के इल्ज़ामात कॉर्पोरेटर्स लगा रहे थे, लेकिन इस कोविड के दौरान जुनैद ने काम भी अच्छा किया है, ये लोग मानते भी हैं। कोविड के दौरान कहा जाता है काम अच्छा किया है, लेकिन करप्शन के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कॉर्पोरेटर्स, आज लगा रहे थे। अब देखना है कि जब ये मेयर बनता है तो साबका मेयर के खिलाफ क्या वो इन करप्शन पे कोई बात करता है या सिर्फ आज वो सियासी दोल होता है या सियासी वो नाराबाजी जो है वो आज इस्तेमाल की जा रही थी। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात, पूरी जानकारी शहर श्रीनगर और ख़ासतौर पर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। तो नाज़रीन, आपने देखा और सनम एजाज ने बिल्कुल वजाहतन कहा कि किस तरह से क्या कुछ अमल आज शहर श्रीनगर के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर रहा। और चूँकि एक जमहूरी तर्ज अमल है और जमहूरी तरीक़ाकार है, लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो लोगों के खदशात हैं वो ज़्यादा साबित सही ना हो, क्योंकि लोगों की जानब से ये खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं, ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि अगर ये जमहूरी अमल है, जमहूरी तरीक़ाकार है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, कहीं इस जमहूरी अमल के पीछे पैसे कार फरमा ना हो, क्योंकि उससे फिर पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में हम एक बार फिर बात करेंगे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आज जो मची खलबली है या चहल पहल या जमहूरियत, ये सारी चीज़ें इस पर हम ज़रूर बात कर रहे हैं, क्योंकि जुनैद अज़ीम मत्तू ने अपने ट्विटर हैंडल पर ज़रूर ये लिखा है कि वो अब साबिका मेयर हो चुके हैं, लेकिन आने वाला या नया मेयर कौन होगा, इस हवाले से भी जो ख़बरें हैं, अफवाहें हैं, चीमा गोयाँ हो रही हैं, सरगोशियाँ हो रही हैं और जहाँ कहीं पर भी शहर श्रीनगर के अंदर 2 या 3 लोग मिल जाते हैं तो आज कोविड को भूल जाते हैं और आज बात श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के ही बारे में हो रही है। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार शेख इमरान के घर में, जो कि साबिका डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, उनके घर में और उनके होटल में भी कॉर्पोरेटर्स की मीटिंग होती रहती थी और इन मीटिंगों में ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो अब आने वाले मेयर होंगे और इस हवाले से भी ख़बरें जो हैं गश्त कर रही हैं। क्या वाकई जो शेख इमरान है वही जो अब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बनेंगे? हालांकि आज वो फ्लोर टेस्ट पे मौजूद थे, जुनैद अज़ीम मत्तू आज यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन शेख इमरान मौजूद थे, काफ़ी हशाश बशाश नज़र आ रहे थे और उनमें भी वो कॉन्फिडेंस जो है वो ज़रूर लग रहा था, क्योंकि उन्हें अब उम्मीद है कि वो अब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बनेंगे। क्योंकि फ्लोर टेस्ट जब आज नो कॉन्फिडेंस वहाँ पे लाया गया था, मोशन लाई गई थी, तो उसके बाद जब वो निकले, सनम एजाज ने उनके साथ भी बात की और उनसे पूछा कि आप यहाँ पर आए तो क्या लग रहा है, तो उन्होंने यही कहा कि आज जो है रिश्वतखोरी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ख़त्म हो गई है, यानी इशारा जुनैद की तरफ था। और ये भी कहा है कि अब बहारें आने वाली हैं, मौसम बदलने वाला है और इशारा एक बार फिर यही था कि वो अब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बनने जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा मजीद आइए देखते हैं। हवा बदल चुकी है, आप परसों से बता रहे थे हवा बदल चुकी है, हवा बदल चुकी है, हवा बदल चुकी है, बदलाव आ चुका है। किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? गलत गंदगी की सियासत, करप्शन की सियासत का जनाजा निकल पड़ा। क्या आगे की क्या राह अमल है? आगे लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। मैं कॉर्पोरेटर हूँ, अभी मैं कोई ओहदेदार नहीं हूँ। अपने वार्ड में जाऊँगा, 9 महीने में बंद था, लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाया। हर कोई कॉर्पोरेटर भाई बहन मेरे, इन लोगों के साथ शान बशाना हम इकट्ठे इंशाल्लाह अपने डिप्टी मेयर के साथ शान बशाना काम करेंगे। जबकि डिप्टी मेयर साहब ने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में साथ नहीं दिया, कांग्रेस ने एब्सटेन किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एलाइड हैं, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और रीजनल पार्टीज ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्शन में, लेकिन फिर उसके बाद जो इंडिपेंडेंट लड़े, कुछ की ख्वाहिश हुई वो किसी तंजीम में चले जाएं, तो उन लोगों ने भी एब्सटेन किया। तो ओवरऑल ये इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स का एक फोर्स है जो हमने आपको दिखा दिया। तंजीमें कॉर्पोरेशन में सिर्फ 20 लोग हैं जो वाबस्ता हैं, 16 कांग्रेस और 4 बीजेपी। ये किसी तंजीम का
नो कॉन्फिडेंस नहीं था। ये बाज़ाबिता 40 इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स, इंडिपेंडेंट टाइगर्स, इंडिपेंडेंट टाइग्रेस। मैं एक सवाल जानना चाहूँगा, जेल जाने के बाद आप बड़ी सियासी सीट पे यार पहले जेल नहीं जाना था और आगे जेल जाने का कोई इरादा नहीं है, बस इतना सीख लिया वो काफ़ी है। चलिए एक और लास्ट सवाल, कल आप बड़ी चहल पहल कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, कांग्रेस तक गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं गए? देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसमें तो कोई पार्ट ही नहीं है, कोई कॉरपोरेटर ही नहीं है, और जिनकी वाबस्तगी, मैंने कहा डिप्टी मेयर साहब ने भी हमारा साथ उसमें नहीं दिया, उनके चंद लोग जितने भी हैं उन्होंने साथ नहीं दिया। हमने कोशिश की थी कि वो हमारे सफ़ों में आए, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे सफ़ों में उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस में हमने कोशिश की कि हम उनको अपने सफ़ों में लाएं, उनको बोले कि हम बदलाव चाहते हैं, हम करप्शन फ्री ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी चाहते हैं, लेकिन दे हैव एब्सटेन्ड। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजूरी और हम बात कर रहे थे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, लेकिन अब थोड़ा सा सिक्योरिटी सिनेरियो की तरफ आते हैं, क्योंकि आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ और फ़ौज के ज़िम्मेदारान मौजूद थे, ख़ासतौर पर आईजीपी कश्मीर और उसके साथ साथ आईजी सीआरपीएफ और जीओसी फ़ौज के, और उन्हें एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2-3 चीज़ों पर जो है खुलासा किया गया है। एक तो ये कि कश्मीर में आईजीपी कश्मीर के मुताबिक नार्कोटिक्स टेररिज्म अब चलाया जा रहा है, ये उनका कहना है, और उनका मानना है कि पाकिस्तान से जो है जो ड्रग्स है उन्हें कश्मीर सप्लाई किया जाता है और यहाँ पर उन्हें फिर भेजा जाता है, और वही पैसा फिर मिलिटेंसी को यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए या रिएक्टिवेट करने के लिए या चलाने के लिए जो है उस पर इस्तेमाल किया जाता है। आज भी कश्मीर की ये साउंड बाइट सुनते हैं, उसके फ़ौरन बाद फिर आपके साथ रूबरू होते हैं। फंडिंग का जितने भी सोर्सेस है उसमें एक है नार्को टेररिज्म, जो ड्रग्स पाकिस्तान से आता है, तो किस ढंग से अभी हम लोगों को कुछ कामयाबी मिली है। मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वहाँ के कुछ लोग हैं ओपीएम को कल्टीवेट करते हैं, वहाँ के सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू उसको कल्टीवेट करा करके मिलिटेंट और हैंडलर के थ्रू, एलसी और आईबी के थ्रू उसको यहाँ भेजते हैं, और यहाँ हमारे साइड के जो टेररिस्ट के एसोसिएट है जिसको हम लोग ओजीडब्ल्यू करते हैं, वो एसोसिएट उसको रिसीव करके पंजाब में, दिल्ली में और मुंबई में उसको बेचते हैं। उस ड्रग्स से जो पैसा आता है उसको फिर यहाँ आके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बांटा जाता है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स है। लास्ट वीक हम लोग 11th को लंगट में पुलिस ने एक नाका लगाया था, उस नाका में अब्दुल मोमिन पीर को पकड़ा था, जिसके कब्जे से 6 kg हेरोइन मिला और 20 लाख रुपये। उसको फर्दर इंट्रोगेट किया गया। उसके बाद एक श्रीनगर में बेना में रेड मारा गया, जहां से फर्दर 15 kg हेरोइन मिला और 1 करोड़ 15 लाख रुपया मिला कैश। टोटल मिला के मार्केट रेट में उसका 150 करोड़ का हेरोइन मिला है और 1 करोड़ 35 लाख का रिकवरी हुआ है। उसको हम लोग इंट्रोगेट कर रहे हैं। उसमें 4 लोग पकड़ा गया है और कुछ लोगों को अरेस्ट करना बाकी है। इसका जो मेन किंग पिंग है, जो जिलानी है, इफ्तिकार जिलानी, उसका पाकिस्तान में लिंक है। वहाँ पर एक सोनू है जो एलईटी के कमांडर लोकल है, और उसका कासिम गिलानी है और एक यूसुफ गिलानी है। तीनों एलईटी के कमांडर्स हैं जो हमारे कश्मीर के ही हैं, लेकिन अभी पीओके में है। ये लोग वहाँ से ड्रग्स भेजते हैं, और ये जो पकड़े गए इसमें 3 जो है क्लोज रिलेटिव है। ये लोग यहाँ बेचते हैं। और इस मॉड्यूल में ये ड्रग्स को अमृतसर में एक आदमी को बेचा था, वहाँ से 5 करोड़ रुपया रिसीव किया। उसमें से 3.5 करोड़ को श्रीनगर में मिलिटेंट तंजीम के बीच में बांटा गया है, और हम लोग जो बाकी इसमें सीज किए हैं। तफ्तीश जारी है, इसको और हम लोग और पकड़ना है, क्योंकि मिलिटेंट्स जो यूज कर रहा था कम्युनिकेशन, वह वर्चुअल नंबर से यूज कर रहा है। उसमें हम लोग तो दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी बाकी लोग को ही पकड़ लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग इस केस को एनआईए को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और अदर स्टेट भी इन्वॉल्व है। दिल्ली है, मुंबई है, पंजाब है।
चलिए नाज़रीन, ये थी साउंड बाइट आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो फ़ौज के जीओसी हैं, उन्होंने आज शोपिया में जो एनकाउंटर हुआ है उसमें जो 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं उनके हवाले से जो तफसीलात फराहम की हैं। चूँकि जब ये 3 मिलिटेंट यहाँ पर जाम बहक हुए और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कश्मीर में अब जब से कोविड भी आया है तब से उन्हें जो उनकी तदफीनी अमल जो है वो उनके आबाई इलाकों में नहीं की जाती हैं, बल्कि उन्हें बारामूला या कि फिर सोनमर्ग लिया जाता है जहाँ पर उनकी तदफीन होती हैं। और इसी हवाले से जीओसी ने भी कहा कि प्रोसीजर बिल्कुल यही रहेगा कि इन तीनों मिलिटेंट्स की जो मैयतें हैं उन्हें बारामूला ले जाया जाएगा और वहीं पर इनकी तदफीन भी हो जाएगी। इंफॉर्मेशन जेकेपी से मिली है तुर्कवंगम गांव के पास कुछ उग्रवादियों की हरकत की। Our cordon was launched at around 1 o'clock, and by 7 in the morning we had eliminated 3 terrorists in that area. The elimination was done in a very neat manner. There was no collateral damage to any property, no civilian was harmed, and the operation was executed without disturbing any normalcy in the village. Over the last 15 odd days, we have neutralized 24 terrorists, and as the IG brought it out, none of them have resulted in any collateral damage, major damage to any property or to civil life. As also, we have ensured that the recruitment is reduced to the minimum, and we have appealed to the parents that they should tell their youth who have gone absconding from home to return back to normal life, as it will ensure further peace in the valley. अच्छा नाज़रीन, कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक बार फिर वो रुझान बढ़ने लगा है कि जहाँ कहीं पर भी एनकाउंटर होता है और उसके बाद वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, जहाँ रहने वाले जो नौजवान होते हैं, वो फिर असेंबल हो जाते हैं और फिर जो एनकाउंटर है उस दौरान या तो स्टोन पेल्टिंग होती है या कुछ और, जिसकी वजह से पुलिस और जो मुजाहिरीन हैं उनके दरमियान झड़पें भी होती रहती हैं। लेकिन इस हवाले से आज IGP CRPF ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसे पेरेंट्स को ये अपील की है कि जहां कहीं पर भी कोई एनकाउंटर होता है तो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उन्हें एनकाउंटर साइट पर जाने की इजाज़त ना दें या किसी भी जो है लॉ एंड ऑर्डर मामले में वो उन्हें एलो ना करें, क्योंकि उन्होंने ख़ास तौर पर पेरेंट्स से और साउथ कश्मीर से लेकर सभी कश्मीर के जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी इलाके हैं और वहाँ के रहने वाले लोगों से अपील की है कि ऐसे वाक़ात को रोकने के लिए जहाँ पर फिर सिविलियन कैजुअल्टीज़ होती है या अवामी जानो माल को नुकसान पहुँचता है, इसको रोकने के लिए उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों पर नज़र गुज़र रखें और उन्हें ये तालीमात दें और उन्हें ये मशवरे दें कि वो इन साइट्स पर ना जाएं ताकि उनके जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। I appeal to the people of Kashmir that in fact last month some of the operations there was large number of people gathered around the encounter site. Last few days this trend is basically showing a positive trend and not large number people in large number coming to the encounter site. So I would again request all the parents, the elders, not to allow the youngsters or people to come close to the encounter site. There are two factors which are important in this. One is the security related, that if you come to the encounter site, then there are chances of some collateral damage. So I would request the parents and the elders and all the people not to allow their children to assemble in large numbers, particularly at the encounter sites. चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आज भी आपने हमारे प्रोग्राम पसंद किया होगा और इस प्रोग्राम से मुतलिक अगर आप कोई आरा देना चाहते हैं, कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो आपका हमेशा वेलकम है, खुशामदीद है, ताकि हम चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपकी जो आराओं से या
आपके मुफीद मशवरों से मज़ीद मकबूल हो जाए और मज़ीद अच्छा हो जाए। तो इस वजह से आप जब भी इस प्रोग्राम के बारे में कोई तनकीद करना चाहते हैं या कोई भी राय देना चाहते हैं, आप हमें बिल्कुल लिख सकते हैं और हमें अपने मुफीद मशवरे से नवाज सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सफ़र आपने पसंद किया होगा। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।